अवेंजर डूमडे का ट्रेलर्स देखने के बाद तो लोगों को कंफर्म हो ही गया है कि डूम्स जो है डॉक्टर डूम वो सभी को मार डालेगा। बट आपको पता है कि उसमें से सबसे पहले ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको डॉक्टर डूम अपने हाथों से मारेगा। मार्वल यूनिवर्स में कहा जाता है कि अभी इस टाइम पे जो डॉक्टर डूम का जो सीन हो रहा है ना, इस टाइम पे जो वो करना चाहता है कि भाई मैं सबको मार डालूंगा, तो कौन सा कैरेक्टर ऐसा होगा जिसको सबसे ज़्यादा नफरत करता है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो थॉर से सबसे ज़्यादा नफरत करता है, उस थॉर को मारना चाहता है, या फिर वो लोकी को मारना चाहता है क्योंकि लोकी ने मल्टीवर्स को बढ़ने दिया, या फिर एक्समैन से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। नहीं, डॉक्टर डूम सबसे ज़्यादा अगर नफरत करता है वो करता है स्टीव रॉजर्स से, क्योंकि अपना स्टीव रॉजर्स जो है ना वो अपनी टाइमलाइन को छोड़ करके किसी और टाइमलाइन में चला गया था, जिस जगह जाने की वजह से उसने एक अलग ही टाइमलाइन बना दी। और कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि डॉक्टर डूम इस टाइम पे एक ऐसा पर्सन बन जाएगा जो सबसे ज़्यादा नफरत करेगा स्टीव रॉजर्स से और उनके बच्चों से। तो उसके साथ साथ वो स्टीव रॉजर्स के साथ साथ अब उसकी बेटी तक को मार देगा। लीक में ये तक बताया गया कि कैप्टन अमेरिका जो अपने स्टीव रॉजर्स है वो भी मर जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम उसे अपने हाथों से मारेगा। साथ ही साथ उसके बच्चे को उसके सामने ही मारेगा ताकि उसको तड़पा सके। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डॉक्टर डूम के यूनिवर्स में ना स्टीव रॉजर्स था नहीं, लोकी ने उसे स्टीव रॉजर्स के यूनिवर्स में भेज दिया लीक के हिसाब से, और स्टीव रॉजर्स वहाँ रहने लगा, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम की जो खुद की फैमिली थी वो फैमिली तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उसकी फैमिली उससे छिन गई। क्यों? क्योंकि स्टीव रॉजर्स अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ उसकी यूनिवर्स में रहना शुरू कर दिया था। इसी रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा डॉक्टर डूम अगर किसी से हेट करता है तो वो करता है स्टीव रॉजर्स से। लोग सोच रहे हैं कि फिर अगर स्टीव रॉजर्स मर जाएगा तो फिर एंड गेम में तो लास्ट में स्टीव रॉजर्स को दिखाया गया था कि यार वो तो जिंदा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बूढ़ा हो गया, अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी है। लेकिन अगर आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि सीक्रेट वॉर की स्टोरी ही ऐसी बिल्ड होती है कि डॉक्टर डूम सबको वापस जिंदा करेगा, और जिंदा करने के बाद वो अपनी अलग से आर्मी बनाएगा, अपने अलग से लोगों को बनाएगा, बैटल वर्ल्ड बनाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एंडिंग के हिसाब से, अगर एंड गेम की एंडिंग के हिसाब से देखें तो उसमें साफ स्टीव रॉजर्स ने बताया नहीं था कि उसकी लाइफ कैसी गई। उसने बस इतना बताया था कि हाँ वो अपने पास्ट लाइफ में जिया है, जी के आया, लेकिन उसके बीच का कुछ भी नहीं बताया था। तो इस हिसाब से अगर मेरा मानना हो तो स्टीव रॉजर्स इसमें मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से मारा जाएगा। जाहिर सी बात है उसको अच्छी टक्कर देगा, डॉक्टर डूम को अच्छी टक्कर देगा, लेकिन डॉक्टर डूम जिस हिसाब का बंदा है तो भाई वो जाहिर सी बात है वो तो बदला लेके रहेगा, और बदला ऐसा लेगा कि भाई लोग कह रहे हैं कि वो बच्चों को मार देगा। फिर कुछ लोग का सवाल होगा कि यार अगर वो बच्चों को मार देगा तो फिर वो भाई उसको तो बहुत ज़्यादा बुरा विलन बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा किया जाएगा। जस्ट लाइक थैनोस ने भी अपनी बेटी को मार दिया था, आपने देखा होगा इन्फिनिटी वॉर में। उसने अपनी सगी बेटी को, सगी से बढ़ के बेटी थी, उसको उसने मार दिया था गिरा करके, सिर्फ अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। और दूसरी बेटी को, नेब्यूला को, उसने तो पूरा मशीन का बना दिया था। तो तुम सोच के देखो कि जिस पर्सन के जो विलन था इन्फिनिटी वॉर में, एंड गेम में, तो वो पर्सन थैनोस था। उतना ज़्यादा ब्रूटल नहीं दिखा रहा था, लेकिन फिर भी इस मूवी में दिखाया भाई कि डॉक्टर डूम बड़ा ज़्यादा ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स को जब पता चले कि यार उसको यहाँ रहने की वजह से इतनी दिक्कत हुई, या फिर लोकी ने उसको जब यहाँ शिफ्ट किया, तो जब डॉक्टर डूम को मुझे पता चले कि यही वो पर्सन है जिसकी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हुई, मेरी फैमिली पूरी ख़त्म हो गई, तो वो उसके बेटे को भी वैसे ही मार दी जैसे उसके 20 बच्चे उसे छिना लिए गए। अगर ये चीज़ हुई थिएटर में तो भाई बहुत ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट होगा। और बाकी आप लोग अपने थॉट्स मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर डूम कैसा पर्सन हो, वो क्या सही में मार सकता है स्टीव रॉजर्स के बेटे को, बच्चों को। क्योंकि जिस सीन में दिखाया जा रहा होता है कि वो बोल रहा होता है कि यार तुम सब ने ना चुराई हुई ज़िंदगी जी है। तो चुराई हुई ज़िंदगी में तुमको दिखाई देगा, थॉर भी दिखाई देगा, लोकी भी दिखाई देगा, और थॉर अपनी बेटी के साथ रहता है, स्टीव रॉजर अपने बेटे के साथ रहता है, और साथ ही साथ फंटास्टिक फोर्स का भी दिखाया जाता है, और भी सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो मतलब कि सबको बच्चों के साथ दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने भी अपनी लाइफ में कुछ खोया है, और वो अब सभी को बदला ले के रहेगा सब चीज़ों का।